दोस्तों 31 मई 2022 वो दिन है जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया और डिसीजन था 2,971 करोड़ रुपए के लागत से भारत डायनामिक लिमिटेड से अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को खरीदना। असल में दोस्तों अस्त्र मार्क 1 इंडिया के द्वारा बनाया हुआ पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन मिसाइलों को एयरफोर्स और नेवी के बेड़े के फाइटर एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने के लिए खरीद रहा है। पर दोस्तों जब अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को इतने बड़े संख्या में खरीदा जा रहा है तो आप लोगों को अस्त्र मार्क 1 के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में भी जान लेना चाहिए जो ये साफ कर देगा कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल असल में कितना ताकतवर है और क्यों ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्टों के बेड़े को और मजबूत करेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को लेकर कुछ ऐसे अननोन फैक्ट के बारे में बताऊंगा, तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों भारत के स्वदेशी सिक्योरिटी एग्रीमेंट को मजबूत करने को लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है जो बेसिकली अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के सप्लाई को लेके है। हालांकि इसके अलावा भारत डायनामिक लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को एसोसिएटेड इक्विपमेंट भी सप्लाई करना है जो इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स और नेवी के फाइटर एयरक्राफ्टों के बेड़े में इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल हो सके। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के ये डील अब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को और मजबूती देगा। दोस्तों अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद भारत जो पहले इस तरीके के मिसाइल के लिए संपूर्ण रूप से फ्रेंच, इजरायली और रशियन कंपनी के ऊपर निर्भर था, उस निर्भरता को भी घटाया जा सकेगा। और दोस्तों ये जो डील है बताया जा रहा है कि इसका लागत करीबन 2,971 करोड़ रुपया है जिसे 31 मई के दिन हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों अस्त्र मिसाइल के अगर कुछ फैक्ट के बारे में आप लोगों को जानना है तो सबसे पहले आपको मिसाइल के डिजाइन और मिसाइल के अन्य फिजिकल फीचर के बारे में जानना चाहिए। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास के एयर टू एयर मिसाइल है और यहाँ पे बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब इतना रेंज जो खाली आंखों से देखा ना जा सके। हालांकि दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल का मतलब 40, 50, 60 या 70 किलोमीटर के मिसाइल भी होता है, पर यहाँ पे अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी के हायर रेंज में जाता है और बताया जाता है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के रेंज 100 से 110 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है कि ये हाईली मैन्यूवरेबल सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट या सुपरसोनिक एयरक्राफ्टों को भी मार गिराने में सक्षम है। मतलब इन मिसाइलों से बचने का क्षमता ना ही एडवांस तरीन मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्टों के पास है और ना ही तेज रफ्तार में उड़ान भर सकने वाले एयरक्राफ्टों के पास है। मतलब दुश्मन के एयरक्राफ्ट ना ही अपने मैन्यूवरेबिलिटी को इस्तेमाल करके मिसाइल से बच सकेगा और ना ही मिसाइल से भागने के लिए अपने रफ्तार का इस्तेमाल कर सकेगा। सिंपली दोस्तों अस्त्र मिसाइल भारत के जो R-73, R-77, मीटियोर, माइका जैसे मिसाइलों के या फिर कहे तो इजरायली मेड आईडरवी जैसे मिसाइलों के आवश्यकता है उसे पूरा तो करेगा ही, साथ में एयरफोर्स और नेवी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें एक मॉडर्न मिसाइल के भी जरूरत को पूरा करेगा। दोस्तों अस्त्र मिसाइल को ऑल वेदर डे नाइट कैपेबिलिटी वाले मिसाइल के रूप में देखा जाता है। मतलब वेदर चाहे जैसा भी हो और समय चाहे कुछ भी हो, अस्त्र मिसाइल को दुश्मन के खिलाफ 365 दिन 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर से इस तरीके के मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे वो स्वदेशी तेजस जैसे एयरक्राफ्ट हो या फिर विदेशी सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट हो। 100 किलोमीटर या उससे अधिक रेंज वाले अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में मॉडर्न गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल में मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इक्विपमेंटों के साथ साथ FR सीकर वेस्ट टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है जो टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस मिसाइल के इंटीग्रेशन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और मिसाइलों को एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने के लिए एयरक्राफ्टों के जो मॉडिफिकेशन का काम है वो भी संपूर्ण रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निभाया जा रहा है। पर अगर अस्त्र मिसाइल के प्रोडक्शन या फिर कहे तो डेवलपमेंट को देखा जाए तो इसमें 50 से अधिक प्राइवेट इंडस्ट्री का भी प्रमुख भूमिका है जो अस्त्र मिसाइलों के कंपोनेंटों को तैयार कर रहा है और सप्लाई चेन के रूप में काम कर रहा है। और दोस्तों अस्त्र मिसाइलों के अगर टेस्ट को देखा जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ओडिशा कोस्ट में स्थित चांदीपुर टेस्ट रेंज में मिसाइलों को साल 2019 में टेस्ट किया गया था और तब प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, जो एक तरीके से साफ हो जाता है कि इन एयरक्राफ्टों में अस्त्र मिसाइलों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और एयरक्राफ्टों के जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी में थोड़ा बहुत कमियां था उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पहले बैच के कुछ अस्त्र मिसाइलों के ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया गया था जो कि संपूर्ण रूप से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट होगा, जबकि इन मिसाइलों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के साथ साथ तेजस और मिग 29 जैसे एयरक्राफ्टों में भी
इंटीग्रेशन के लिए तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों को इस मुताबिक मॉडिफाई करने को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम भी कर रहा है। दोस्तों अस्त्र मिसाइलों को तैयार करने वाले कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड को लेके भी एक बड़ा इतिहास है। असल में भारत डायनामिक लिमिटेड हैदराबाद स्थित एक ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो करीबन 1970 के दशक से ही आर्म फोर्सेस के लिए एमुनिशंस और मिसाइलों के निर्माण का काम कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे जुलाई 16, 1970 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत अपने अंडर लाया गया था। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से अस्त्र मिसाइलों को डेवलप करने के बाद इसके टेक्नोलॉजी को भारत डायनामिक लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया है ताकि इसे भारत डायनामिक लिमिटेड में बड़े मात्रा में मैन्युफैक्चर किया जा सके और भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा इसके लॉन्चर से शुरू करके टेस्ट इक्विपमेंट, रीफर्निशेबल लाइफ एक्सटेंशन ऑफ मिसाइल से शुरू करके इसके काउंटर मेजर सिस्टमों को तैयार करना है और वो खाली डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी है, क्योंकि भारत इस तरीके के मिसाइलों को खाली अपने बेड़े के लिए ही नहीं बनाया है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी भविष्य में उतार सकता है। हालांकि दोस्तों ये जो अस्त्र मिसाइल है ये खाली एक सिंपल एयर टू एयर मिसाइल नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट के बेस पे भारत कई तरीके के अन्य प्रोजेक्टों को भी आगे बढ़ा रहा है, जिनमें अस्त्र मिसाइल के अगले वेरिएंट मतलब अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3, अस्त्र IR जैसे मिसाइल भी शामिल है। जबकि इसके अलावा इसके एक सरफेस टू एयर मिसाइल का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसे हम VLSR SAM मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों अस्त्र मिसाइल के अगर डेवलपमेंट के टाइमलाइन को देखा जाए तो साल 1990 में ही भारत के स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल के डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा शुरू हो गया था। 1998 में पहली बार एरो इंडिया में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को रिवील किया गया जो भारत के स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल के रूप में पहचाना गया। हालांकि दोस्तों तब इन मिसाइलों के जो कॉन्फ़िगरेशन था या फिर कहे तो इन मिसाइलों को जिस तरीके से डेवलप किया जाना था उसमें काफी अंतर था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में अस्त्र मिसाइल के प्रोजेक्ट को ऑफिशियली सैंक्शन किया गया और तब इसे एक ऐसे मिसाइल के रूप में डेवलप किया जाना था जो 300 किलोग्राम वजन के हो और 25 से 40 किलोमीटर रेंज का हो, पर ये इंडिया के उस दरमियान के आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ नहीं था, जिस वजह से साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को फिर से रीडिजाइन किया गया। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि अस्त्र मिसाइल जो हमें अभी के रूप में दिख रहा है उसके ऊपर पहली बार काम साल 2006 में शुरू हुआ। हालांकि रीडिजाइन किया हुआ मिसाइल में एक बेहतरीन प्रोपल्सन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाना था जिसका टेस्ट पहली बार साल 2008 में हुआ। हालांकि दोस्तों 2013 में भी मिसाइलों के फिर से एक बार रीडिजाइन किया गया जब मिसाइल के कंट्रोल सरफेस को बदला गया। कंट्रोल, गाइडेंस सिस्टम, प्रोपल्सन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों के रिकॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मिसाइल को एक 130 किलोग्राम वजन के मिसाइल के रूप में डिजाइन करने का बात कहा गया। हालांकि बाद में मिसाइलों में थोड़ा बहुत और भी परिवर्तन लाया गया जो मिसाइल के वजन को थोड़ा और बढ़ाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार अस्त्र मिसाइल का जमीन से टेस्ट साल 2012 में हुआ जबकि सुखोई 30 MKI में इसका टेस्ट पहली बार अप्रैल 2013 में हुआ। दोस्तों अस्त्र मिसाइल के अगर मार्क 1 वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 154 किलोग्राम मतलब 154 किलोग्राम के मिसाइल है जिसका लंबाई 3.84 मीटर मतलब 12.6 फीट के आसपास है। इसका डायमीटर 178 मिलीमीटर के आसपास है मतलब करीब करीब 7 इंच का है। इसमें हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड HMXPU वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है और मिसाइल करीबन 15 किलोग्राम वॉरहेड कैरी कर सकता है जो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज डेटोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। दोस्तों अस्त्र मिसाइल में सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल 100 से 110 किलोमीटर रेंज में काम कर सकता है। दोस्तों ये मिसाइल 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड मतलब 66,000 फीट के ऊंचाई में भी काम कर सकता है जबकि इसका रफ्तार मार्क 4.5 के आसपास है। मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इसमें फाइबर ऑप्टिक जायरो बेस्ड इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और डेटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इसमें मिड कोर्स में मिसाइल के टारगेट को भी बदला जा सकता है। ऊपर से टर्मिनल फेज में इसमें एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अस्त्र मिसाइल के अगर भविष्य के वेरिएंट को देखा जाए तो इसके टोटल और 3 वेरिएंटों के ऊपर काम किया जा रहा है जिनमें अस्त्र IR जो कि 80 किलोमीटर रेंज वाला इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होगा, अस्त्र मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल होगा जबकि अस्त्र मार्क 3 जो कि 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी मिसाइलों के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है जबकि इसके ग्राउंड बेस्ड वर्जन मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है और बताया जा रहा है कि ये संपूर्ण रूप से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए होगा। दोस्तों ये जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये संपूर्ण अस्त्र मिसाइल का ही स्वरूप है जो 25 किलोमीटर रेंज और 12 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में काम कर सकेगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे
पहले। जय हिंद।